अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और पीटीआई की जो मखसूस नशस्तें हैं जिनको हड़प करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से इमरान खान की जो जनरल सीट्स हैं उनके ऊपर टाका मारा गया, मैंडेट के ऊपर टाका मारा गया और वोट को चोरी किया गया है। अब ये पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन जो कि मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर एक मखसूस पार्टी के साथ यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी और इस तरह की जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ पिछले 2 साल से, ये कोई नई बात नहीं, पिछले 2 साल से इस तरह की मसलसल कार्रवाइयाँ कर रहा है और इमरान खान और पीटीआई को इस हवाले से निशाना बनाया जा रहा है। अब इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान को पहले तो उसके मैंडेट के पटाखा मारा गया, उसका जो वोट है वो चोरी किया गया, उसकी सीटें चोरी की गई और उसका जो बड़ा सबूत है वो तो कमिश्नर रावलपिंडी के वो इंकशाफात हैं जो उसने किए हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि जो मैंने धांधली करवाई है, एक तो खुद उसने एतराफ़ जुर्म किया है, फिर उसने कहा कि इसमें असल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी वाइस ईसा है वो मुलविस है। और इसके ऊपर जब एक दो सहाफ़ियों ने बात शुरू की जिसके अंदर असद तूर भी शामिल है और इमरान रियाज खान भी शामिल है, क्योंकि इमरान रियाज खान को भी जिस केस में गिरफ्तार किया गया है और अभी जो कल परसों असद तूर को गिरफ्तार किया गया है और उसको 3-4 दिन से मुसलसल जो है इस हवाले से वो किया जा रहा था कि कभी नोटिस आ रहा है, कभी उसको FIA में बुलाया जा रहा है, कभी उसको कहीं बुलाया जा रहा है, तो आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया। ये जो गिरफ्तार किया गया उनकी जानिब से डिमांड की जा रही थी कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ामात लगाए इनकी तहकीकात तो हों और उसमें कोई इस डिमांड के अंदर या इस मुतालबे के अंदर या इस अपील के अंदर इसमें कौन सी बुराई वाली बात है कि आप बंदा पकड़ के तो सीधा जेल में डालते हैं। बहरहाल ये एक रेफरेंस के तौर पर मैंने बता दिया। अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के अंदर तो पीटीआई या इमरान खान तो गए हुए हैं वहाँ पर अपनी मखसूस नशस्तें लेने के लिए, रिजर्व सीटों का कोटा लेने के लिए। उन्होंने क्या किया, किसी पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद कर लिया, जम कर ली, वो तमाम चीज़ें, उसकी पूरी एक बैकग्राउंड है, वो आपको पता है कि किस तरह से इमरान खान को बल्ले के निशान से महरूम करके और पार्टी को फारिग करके, तो ये जो मसाइल हैं वो इमरान खान और पीटीआई के लिए खड़े किए गए। अब इसमें कुछ और जमातें भी आ गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब उनका क्या ताल्लुक है, वहाँ पर जो 5 रुकनी बेंच है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो समाअत कर रहा है, उसने क्या समाअत की है और बाहर आके फिर बैरिस्टर गौहर खान और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा, उन्होंने क्या बात की है और उन्होंने जो पूरी समाअत का अहवाल है वो बताया है। और पीटीआई की लीडरशिप के साथ मैंने कुछ बातचीत की है और वहाँ से भी बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको पूरी केस की समझ आ सके। और जो इमरान खान के खिलाफ ये जो सारा कुछ किया जा रहा है जिसमें इमरान खान से सीटें भी ली जा रही हैं, उसका मैंडेट चोरी किया गया, उसकी मैंडेट के ऊपर टाका मारा गया, उसकी सीटों के ऊपर जो है वो टाका मारा गया, उसके वोट बैंक के ऊपर टाका मारा गया और अब जो है उसकी जो रिजर्व सीटों का कोटा है वो भी हड़प करने के लिए उसके ऊपर भी नजरें जमा के बैठे हुए कि रिजर्व सीटें भी इससे हड़प कर ली जाएं और ले ली जाएं और इसको रिजर्व सीटें ना दी जाए पीटीआई को, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी कैफियत तो है। बहरानी कैफियत तो आप खुद पैदा करते हैं, इल्ज़ाम आप इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं कि इमरान खान इधर चला गया, इमरान खान उधर चला गया, वो IMF के पास चला गया। ये आप खुद इस तरह की बहरानी कैफियत पैदा करते हैं तो फिर इंसान क्या करे, इंसान फिर आखिरकार आप कहते हैं कि आप उसको दबा के रखें, आप उसके ऊपर जुल्म करें, आप उसको दीवार से लगाएं, वो बंदा चूं-चां भी ना करे, वो फिर चीखे भी ना मारे। तो इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ खबरें हैं एक दो वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 4-5 दिन से, ये कोई एक दिन नहीं है, आज जिस तरह से 27 तारीख हो गई है, तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके अंदर जो पीटीआई है उनके तमाम के तमाम कैंडिडेट्स आज से तकरीबन कुछ 6-7 दिन पहले बाकायदा तौर पर उसमें शामिल हुए। जब इनके नोटिफिकेशन निकले पीटीआई के MNAs के और MPs के, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुए, शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटीशन दायर कर दी गई कि हमें हमारा जो रिजर्व सीटों का कोटा है वो पंजाब असम्बली के अंदर, KP असम्बली के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर दिया जाए।
जायज़ डिमांड है, जायज़ मुतालबा है उनका, और आइन और कानून के मुताबिक है। देखिए कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम तो नहीं ये लोग कर रहे हैं। ये कोई डंडा के साथ, डंडा टोली के साथ या ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, धांधली के साथ, धौंस के साथ तो नहीं ये सब कुछ कर रहे हैं। उनकी जो जायज़ डिमांड है, जो उनका वोट बैंक है, जो वोट पड़ा है, जो सीटें निकली हैं, आपने तो फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का रिजल्ट भी सही तरह से जारी नहीं किया। इनकी चीज़ें आपस में मैच नहीं करती, वहाँ भी आपने टाका मारा है। चले वो तो चल रहे हैं केसेस, लेकिन अब जो 90 सीटें बनती हैं, 92 सीटें बनती हैं, उसके मुताबिक जो रिजर्व सीटों का कोटा है वो तो पीटीआई को अलॉट किया जाए। इसके ऊपर जो है पिटीशन दायर कर दी। अब कल जो है अचानक से, कल रात को अचानक से जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसके अंदर नून लीग है या एमकेएम है या पीपल्स पार्टी है, अब अपने आप को ये जो है अपने आप को तो बड़े जमहूरी कहते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत के ये मशल बरदार बनते हैं, जमहूरियत के ये बड़े अन्नदाता बनते हैं कि हमारे अलावा जो है कोई जमहूरियत पसंद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, ये भी पहले मैंडेट चोरी करके अपनी सीटें हासिल की हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने भी, जिसके ऊपर जीडीए ने भरपूर एहतजाज किया, और नून लीग ने जो किया है वो तो दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरीके से इन लोगों ने मैंडेट को चोरी किया, ये पहली मर्तबा नहीं किया, ये भी आप ज़हन में रखें, ये पहली मर्तबा नहीं इन लोगों ने किया, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जिस तरीके से पंजाब के अंदर मरियम नवाज को सिलेक्ट किया गया है, इसकी जो इब्तदा है पता है कहाँ से हुई थी, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। ये जो शरीफ खानदान की लड़ी चली है 1985 के अंदर, 1985, जब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया गया था, इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट किया गया था। वो अभी तक चल रहा है, पंजाब बेचारा भुगत रहा है। पंजाब की 12 करोड़ आवाम को आपने उसके मैंडेट से, उनके हक से महरूम किया हुआ है। वो मैंडेट जो है वो इमरान खान को मिला, पीटीआई को मिला। तो बहरहाल अब पीपल्स पार्टी और नून लीग पहुंच गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि ये जो सीटें बाकी बची हैं ये हमें दे दी जाए। इतने लुट मारा लगा है, जुम्मा बाजार लगा है, कोई इतवार बाजार लगा हुआ है, कोई लंडा लगा हुआ है कि जी वो नहीं ले रहे तो हमें दे दें। नून लीग भी पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी भी पहुंच गई है कि ये जो सीटें बाकी बची हैं ये हमें दे दी जाए, ये हमारा हक बनता है इनके ऊपर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इनकी सोच का, इनकी ज़हनियत का। ना ये जमहूरियत पसंद है, ना ये आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाले लोग हैं, ना ये डेमोक्रेटिक है, और ना ही दूसरे के अवाम को ख़ास तौर पर जो उनका वोट है ना उसको ये मानते हैं, ना ये इलेक्शन को मानते हैं। धांधली, धौंस, ज़बरदस्ती, ये इनका वतीरा है और आज तक यही करते आए हैं। अब वहाँ पर चले गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये जो रिजर्व सीटें पड़ी हुई है हमें दे दी जाए। तो इसके ऊपर अब केस चल रहा है। 5 रुकनी बेंच है, बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर अली जफ़र, उन्होंने तो सेनेट के अंदर भी ये मामला उठाया, और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह है वो पेश हुए इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब जो 5 रुकनी बेंच है वो समाप्त कर रहा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि हमें ये सीटें, अब पीटीआई और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वो तो अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर भी यही कहा कि हमें हमारा हक दिया जाए, उसके मुताबिक हमारा जो नंबर गेम है, मरियम नवाज तो उसके मुताबिक वज़ीर आला बन ही नहीं सकती। फिर ये जो नेशनल असम्बली है वहाँ पर हमें अब हमारा जो नंबर है वो पूरा किया जाए, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता। एक मरतबा इनको रिजर्व सीटों का कोटा मिल गया, तो रिजर्व सीटों के ऊपर जो है अब बंदर बांट, उसकी जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। हक हालांकि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों का बनता है इस वक्त, लेकिन उसके ऊपर भी टाका, उसके ऊपर भी चोर बाजारी, उसके ऊपर भी जिस तरह से वोट के ऊपर और जिस तरह से मैंडेट के ऊपर टाका मारा गया, चोरी की गई है, इमरान खान की सीटों को चुराया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कि इमरान खान की सीटों को चुराने की, उसको हथियाने की, उनके ऊपर कब्जा करने की, लूटमार करने की, उनको अपने लिए कहा जा रहा है कि हमें दे दी जाए, ये पूरा अब साजिश प्लान चल रहा है। लेकिन पीटीआई, इमरान खान डटे हुए, इमरान खान कह चुका है
कि जब तक मुझे मेरा मैंडेट वापस नहीं मिल जाता उतनी देर तक मैंने आराम से नहीं बैठना।